हाँ जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 और बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था, ठीक है। 24 देखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 log ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स की 4 इंटू डी एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी सेटिंग की जरूरत है। देखो कैसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर। हुआ क्या, जो 2 आगे था वो ऊपर एक्स की पावर में भेज दिया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक। अब देखना, अब मैंने क्या किया, 1 बाय एक्स क्यूब अलग ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स अलग कर दिया। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और इनटू में लॉग ऑफ ए माइनस बी ए बाय बी के बराबर होता है, ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखिए, क्या इसको लिख सकते हो अंडर रूट, पूरा ही अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और नीचे एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर। सुनिए, ये स्टेप ध्यान से देखिएगा। वन बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये ऊपर वाला रूट में था, नीचे सिर्फ एक्स है। अगर मैं इसका स्क्वायर करके रूट में डालूं तो कोई दिक्कत? स्क्वायर से रूट कैंसिल, बाहर वापस क्या आएगा, एक्स। और ये एक्स क्यूब कहां छोड़ दिया मैंने, साइड में है। अब बस एक स्टेप और आपको कहानी समझ आ जाएगी कि अब सेटिंग क्या बन रही है। देखो, एक्स स्क्वायर इसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे अलग से लोगे 1 और साथ में लिखोगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर के नीचे 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब जरा पुट करना, पुट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी। देखो क्या आ रहा है, इसे टी पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 का डेरिवेटिव 0, ऊपर जाएगा x की -2 आगे एक पावर और कम -3 इंटू डी एक्स डी टी। क्लियर है, यहां तक हो जाएगा। अब इसको पुट करो, आओ फटाफट। देखो, अब ये हो जाएगा आपका -2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स डी टी, या फिर कहो 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 1 बाय 2 डी टी। क्लियर यहां तक? इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आई की शक्ल क्या होगी, इंटीग्रेट रूट टी लॉग ऑफ टी 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स की जगह डी टी माइनस का हाफ, वो लगा दिया मैंने आगे। अब इनमें क्या लगेगा, u इंटू वी, u इंटू वी लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे, लॉग, और सेकंड t की पावर 1/2 को। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, माइनस हाफ, फर्स्ट फंक्शन log t एज इट इज, t की पावर हाफ का
हाफ प्लस वन डिवाइड में भी हाफ प्लस वन माइनस होल इंटीग्रेशन log t का डिफरेंशिएशन 1/t और इस t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी 3/2 इंटू डी टी आई माइनस 1/2 log t 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2/3 t की पावर 1.5 है, नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? हाफ। यस और नो? क्लियर है? अब माइनस का हाफ log t ब्रैकेट ले लीजिए एक बार 2/3 3/2 माइनस 2/3 इसका इंटीग्रेशन 3/2 और 3/2 यानी 2/3 प्लस c अंदर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 1/3 log t की पावर 3/2 माइनस 2/9 t की पावर 3/2 प्लस c t की जगह क्या रख दीजिए 1 प्लस 1/x², जहां जहां t है log ऑफ 1 प्लस 1/x² 1 प्लस 1/x² की 3/2 माइनस 2/9 1 प्लस 1/x² की 3/2 प्लस c। आंसर मैच कीजिए, एनसीईआरटी में यही है या अलग है वो देख लीजिए, या कुछ और सेटिंग कर रखी है। देखो ध्यान से, कॉमन ले रखा है। कॉमन क्या लेंगे? यही लेंगे, सिर्फ कॉमन। क्वेश्चन कौन सा था? 24। हाँ माइनस 1/3 कॉमन आ रहा है, 3/2 कॉमन है, बाकी ठीक है, कुछ नहीं, बस इसने कॉमन ले रखा है, बाकी यहीं छोड़ रखा है। माइनस 1/3 और ये चीज दोनों से कॉमन आ रही है, तो ये कर लेना। समझ आ गया? सिंपल सा था, ये स्टेटमेंट थी। स्क्वेयर ऊपर चला गया, क्या बन गया? log x²। रूट x² प्लस 1 के नीचे x की 4 अलग से, 4 में 3 अलग किया, x अलग किया, 1/x³ और dx को साइड में ले लिया, ये log a/b की आइडेंटिटी लगा दी। ये एज इट इज x था, अंडर रूट के अंदर लेंगे तो x² हो जाएगा, ताकि स्क्वेयर से रूट कट के वापिस x ही रहे। फिर x स्क्वेयर के नीचे अलग से, 1 के नीचे अलग से, स्क्वेयर के नीचे अलग से, 1 के नीचे अलग से करने के बाद इसे t पुट कर दिया, दोनों जगह सेम, और dt आ गया और प्रोसेस हो गया। सिंपल सा u इंटू v लग गया। एनी डाउट? कर लीजिए। फिर 33 पे चलते हैं, सॉरी 25 पे। 25 की शक्ल जानी पहचानी, देख लीजिए। कुछ याद आ रहा है 25 को देख के? कौन सी फॉर्म बनने के चांस है? कहूंगा नहीं कि बन रही है, चांस देखो। (25) इंटीग्रेट π/2 से पाई e रेज टू द पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x इंटू डी एक्स। क्या लग रहा है? किसका डेरिवेटिव कौन बन रहा है?
अभी तो कोई नहीं, कोई चांसेस? कोई चांसेस? मैं बना सकता हूं साइन माइनस कोस और होल स्क्वायर भी आ जाएगा, नीचे भी हो गया साइन स्क्वायर। लेकिन होल स्क्वायर अभी दिक्कत देगा ना। नीचे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर आइडेंटिटी है मेरी, बन जाएगी साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कहां जाएगा? अंदर तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो यहां देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते जाइए, ऊपर मत बनाइए। हम ऐसे कर लेते हैं इसको, e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 की आइडेंटिटी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये बताइए सिर्फ, यस और नो। क्लियर? अब देखिए, पाई बाई 2 पाई ई की पावर एक्स, 1 के नीचे तो ले लीजिए माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? नीचे तो क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या तोड़ सकते हैं? साइन 2x की आइडेंटिटी से 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से स्क्वायर हट गया, आई पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स, साइन ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे है 2 माइनस कोस बाय साइन कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये यहां प्लस करके इस माइनस को कोट के साथ ले लो, फायदा। सोचो एफ एक्स आपके पास माइनस का कोट एक्स बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव करना क्या आएगा? माइनस कोट का क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 के साथ में जो है वो क्या हो गया? 1 बाई 2। एक्स बाई 2 के साथ में जो है, भाई एंगल का भी तो होता है, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, तो एफ डैश एक्स क्या आया? एक माइनस पहले है, माइनस माइनस प्लस, एक तो कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एक माइनस साथ में है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका डेरिवेटिव। अब देखो क्या कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई? क्या हुई? मेरी क्या फॉर्म होती है? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में उसका, तो आंसर आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन सी तो लगेगा नहीं क्योंकि डेफिनेट है। चलो करें, कैसे होगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस का कोट एक्स बाई 2 और लिमिट पाई बाई 2 से पाई। ठीक है ना? ये है मेरा एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव, इसका करके दिखाना है कि है, बताना है क्वेश्चन वाले को कि इसका डेरिवेटिव बन रहा है, देन मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ई की पावर पाई, ये माइनस यहां ले लो, कोट पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये ई की पावर पाई बाई 2 कोट पाई बाई 2,
नहीं नहीं नहीं, कोट पाई बाय 4 हो जाएगा। सुनो भाई, कोट 90, कोट 90 क्या होता है? टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, तो कोट 90 0, कोट 90 0 e की पावर पाई इंटू 0 e की पावर पाई बाय 2, कोट 45 1। चेक करो आंसर, e रेज टू द पावर पाई बाय 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब समझ किसको नहीं आया वो बताओ। क्लियर है सभी को? चलो फिर मैं 26 पे, एक जबरदस्त क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, आइएगा। पहले तो आपने अपने व्यूज 26 के लिए निकालेंगे सभी। 1 मिनट पूरा दूंगा आपको सोचने के लिए, और देखते कितने बच्चे सही डायरेक्शन में जाते हैं और कितने बच्चे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बताना है मुझे। ध्यान रहे, ट्राई करना सोल्व करने से बहुत ज्यादा बेटर है। सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ट्राई तो करो। आप कह रहे हो कि हाफ क्या करके? चल, ये तेरी बात मैं समझ गया। ऐड करने से फायदा क्या होगा ये देख, सेम बनेगा। ऊपर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट वाली तो तेरी बात मेरे को समझ आई। फिर आई से आएगा 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट भी सब्ट्रैक्ट राइट भी सब्ट्रैक्ट। बात तेरी ठीक है। और पहले तो देख, हाफ वाली लगेगी क्या? हाफ वाली कंडीशन भी तो है, कंडीशन भी तो हाफ ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे हम। 6 की कुछ है कि 2a माइनस एफ एक्स आना चाहिए, वो तो शायद आ जाएगा। हाफ वाली 2x पाई बाय 2 वो बन जाएगी बात। लेकिन फिर वही बात है, उसके बाद करेगा क्या? ऐड करेगा। सुन, ऐड करेगा तो वापिस यही आ गई, डबल और आ गया बल्कि इसका। साइन 2x किसका करना चाहते हो? ऐड करने के बाद साइन 2x, वो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कर दे। इतना बड़ा प्रोसेस क्यों कर रहा है फिर? सोचो सोचो, अभी अपने माइंड को सोचने के लिए तैयार कर लो। एग्जाम में तो सिर्फ 3 ही घंटे होंगे। दुनिया में जिंदगी के सबसे छोटे 3 घंटे होते हैं, वो फुर करके टाइम चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और वैसे टाइम जाता ही नहीं है। ठीक है ना? सोचो सोचो आप क्या कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा। चलो आपको एक आइडिया दे देता हूं। कुछ ना कुछ टेंजेंट कोट बन सकता है, नीचे कुछ टेंजेंट बन जाए, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बन जाए, ऐसा उसका नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर ऊपर हो जाए, 10 को टी पुट कर दे, कुछ ऐसे में सोचना। सोचो। हाँ हाँ सही, आई आवाज, आई आवाज, सही आवाज आई। क्या बोला? कोई चक्कर नहीं है, उसका हो जाएगा। हो जाएगा किसको? 1 + 10 4x को टी पुट, 10 स्क्वायर एक्स को टी। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। क्या करो? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की 4x। जरा ध्यान से देखना, साइन x इंटू कोस x, नीचे कोस की 4x, कोस की 4x प्लस साइन की 4x, कोस की 4x, कोस की 4x इंटू डी एक्स।
सीन देखो, कोस से क्यूब आ गया, एक साइन बाय कोस 10x और एक कोस स्क्वायर का उल्टा सीकेंट स्क्वायर x। एक तो साइन बाय कोस 10 हो जाएगा, कोस स्क्वायर का उल्टा सीकेंट, ये 1 प्लस टेंजेंट की 4, बट 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा टेंजेंट की 4 को, टेंजेंट की 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। अब फायदा क्या, सब कुछ ही हो गया, पुट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, टू आगे 10x 10 का सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। देखो तो यहां से लिमिट भी चेंज होगी, पहली बात तो लिमिट तो चलो देख लेंगे, पहले अंदर का हिसाब, dt बाई 2, वो 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर, ऊपर ये सारा dt बाई 2 नीचे चला जाएगा। लिमिट, लिमिट के बारे में क्या ख्याल है आपका? टेंजेंट 0, x 0 है तब t भी क्या है, लिमिट t की लगेगी 0, और टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है पाई बाय 4 पे, 45 पे टेंजेंट 1, 1 का स्क्वायर 1, जब x पाई बाय 4 है तो t कितना है, 1 है। लो भाई t की लिमिट में आ गया, नहीं आ गया, बताइए। और ये किसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, हाँ इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t लिमिट 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और ये 0 पे, आंसर पाई बाय 2 आना चाहिए, पाई बाय 8 सॉरी, क्योंकि 4 2 जा 8, पाई बाय 8 आना चाहिए। लिमिट कैसे चेंज की है, जब x 0 है तो उस टाइम पे t कितना निकलेगा, tan 0 कितना होता है तो t भी 0, x 0 तो t भी 0, जब x पाई बाय 4 है तो t कितना होगा, पाई बाय 4 पे 1, 1 का स्क्वायर 1 तो t 1 हो गया। ये मैंने बोली है, ये आपको करके दिखानी है कि when x is equals to this t is equals to this, ये करना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट 27, अब शायद सोच सकते हो 27 को, ये क्वेश्चन होने के बाद 27 सोचा जा सकता है, बताओ क्या होना चाहिए 27 में, ऑफ करो इसे, सेम साइन से कोस से, सोचो 26 और 27 सेम नहीं है क्या, लगभग मेथड सेम नहीं लगेगा, सोच लो सोच लो। जीरो से पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर कोस से डिवाइड कर दो, कुछ कुछ कहानी जम रही है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, कोस से करने के बाद तो ऊपर वाला कोस तो खत्म हो जाएगा। हाँ सोचते हैं, रुको रुको, साइन से करें, इसमें ऊपर कोस था ना, साइन से करेंगे ये उठ गया, ये कितना बचेगा, कोट, कोट है, ऊपर क्या आ जाएगा, फिर कोई बात नहीं, रास्ते तो हमारे पास और भी बहुत हैं, लेकिन सोचो पहले तो कि इस रास्ते से कोस स्क्वायर से डिवाइड से बात नहीं बनेगी, ऊपर सीकेंट 1/1 + 10 स्क्वायर। मेथड तो और भी है इसके, लेकिन एक बार इस पे वर्क कर लेते हैं, क्या पता इससे निकल जाए। 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर को टी पुट करोगे क्या आएगा मेरा, हैं, उसमें भी कामयाबी नहीं मिलेगी, 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, एलसीएम सेम नहीं आएगा, फिर तो किसी और मेथड से ही चलते हैं, इसमें चले, ये नहीं करते, किसी और मेथड से चलते। आओ भाई, जब भी कुछ इस टाइप का जोल जा रहा है, प्रॉपर्टी लग नहीं रही, डिवाइड होके 10 टून बन नहीं रहे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके सेम बना के उड़ाओ, और तो यही काम रह जाएगा। देखो कैसे, नीचे का झोल जाल अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ इसका तो करेंगे भाई। दिक्कत क्या है कि अगर ऊपर कोस स्क्वायर ना होता तो ये कितनी देर का क्वेश्चन था, अगर ऊपर कोस स्क्वायर की जगह 1 होता तो बताओ, अगर ऊपर कोस स्क्वायर की जगह 1 होता सिर्फ, हाँ, फिर कोस स्क्वायर से डिवाइड कराओ, ये उठ गया 1, ये टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, ऊपर क्या होता, सीकेंट स्क्वायर, क्योंकि 1/, में जाता ना, अगर ऊपर कोस ना होता तो सीकेंट स्क्वायर, टी पुट किया, dt बन गया, आंसर आ गया। मतलब दिक्कत दे रहा है तो ऊपर वाला कोस, और मैं जो काम अब करूंगा वो सिर्फ उसी के लिए करूंगा कि ऊपर वाला कोस किसी तरह से हट जाए। कहानी समझ आ रही है ना कि कर क्या रहे हैं। कोस स्क्वायर x + 4, साइन को लिखो 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, फोर 1 जा 4, माइनस का 4 कोस स्क्वायर प्लस, ये स्टेप किसे समझ नहीं आया भाई, ठीक है, 4 1 जा 4, माइनस का 4 कोस स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर, तो माइनस का 3 कोस स्क्वायर, ऊपर वाला कोस हटाना है ना, सेम बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, कोई दिक्कत, -3 से मल्टीप्लाई, -3 से 4 ऐड 4 माइनस, पहले -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, फिर 4 ऐड, फिर 4 माइनस भी करना पड़ा। फायदा क्या हुआ ऐसा करने से, -1/3, 0 से π/2, 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स के नीचे 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स अलग से। क्लियर यहां तक? अब सुनो, ये माइनस और 4 क्या आगे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 4/3, 0 से π/2। लो, कुछ इसी के बारे में आप बात कर रहे थे। देखो ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, -1/3, 0 से π/2, 1 × dx प्लस 4/3, 0 से π/2। इसको क्या कर सकते हो, 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स को देखो, 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स
कैन बी रिप्रेजेंट एज लाइक दिस और लाइक दिस। काम चल जाएगा। मतलब इसको हम वापिस ये शक्ल में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ये चीज है, इससे यहां नीचे नीचे देखो डिनोमिनेटर में, ये चीज यहां से ये चीज, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब यही तो चाहिए था, मैं कह रहा था अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे। भाई ये नीचे वाला है, नीचे वाले को u और फिर u वापिस ले आया क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि ऊपर का कोस ही तो दिक्कत दे रहा था। अब यहां तो -1/3 x 0 से π/2 प्लस 4/3 0 से π/2, और यहां पर आप किससे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड। ऊपर क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 4। यहां तक दिक्कत बताओ भाई। इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वो स्टेप मैं सीधा लिख रहा हूं, 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, कोस बाय कोस 1, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, -1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/3 कॉमन लेके कट करो तो भी ठीक है, ना कट करो तो भी ठीक है। कैसे? आप ये भी तो कर सकते हो, 1 + 2 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ठीक है, और किसको टी पुट कर दो, 2 10x को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 सीकेंट स्क्वायर x dx dt। यहां 4 से 2 रखो, 2 चुरा के इसके पास, ताकि 2 सीकेंट स्क्वायर x dx डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाए, dt के। 4 था, 2 2 जा। लिमिट चेंज होने वाली है, उसके बारे में विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे। +2/3 लिमिट का आता पता नहीं, क्वेश्चन dt/1 + t², ये बन गया लिमिट के लिए। 0 टेंजेंट 0 0 तो t भी 0, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 2 जा इंटू 2 इन्फिनिटी। कोई दिक्कत बोलो। अब -π/6 + 2/3 tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी। सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स का। क्लियर? -π/6 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू बाई थ्री। tan इनवर्स कितने पे होता है, π/2 पे, -0 0 पे। फाइनल जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसे होगा, I = माइनस का π/6, 2 से 2 कैंसिल, प्लस π/3, 60 - 30, π/6 30 प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ ना आ रहा हो?
बोलो भाई। चलें आगे। ट्वेंटी एट के बारे में आपके विचार दीजिए। सोचो। ट्वेंटी एट कौन सोचेगा? सोचिए, शाबाश। देखो देखो, जब भी कभी ये सिचुएशन आए, बता देता हूं मैं, सुनो, कभी भी साइन 2x डिनोमिनेटर में और ऊपर साइन x प्लस कोस x, ऐसी सिचुएशन आए जैसा कि क्वेश्चन 30 में भी देखने को मिलेगा आपको। देखो क्वेश्चन 30 में, क्वेश्चन 30 में देखो और इसमें देखो, और 30 वाले पे जितने इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो लगा लो। 2018 फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 6 मार्क्स का एज इट इज यही क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन में लिमिट एज ए सम का था 6 मार्क्स का, +2 सीबीएसई बोर्ड में 30। क्योंकि जिन बच्चों को सोच रहा था ना मैं जो ठीक करके आएंगे, वो इसको गलत करके आए थे, इसलिए तब का छपा हुआ है। बार बार करवाया हुआ था, फिर भी पता नहीं कहाँ छोटी मोटी करके कराए, इसकी वाट लगाए। सिचुएशन दोबारा है, ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन। √1 प्लस किसको पुट कर देंगे? न्यूमरेटर को। वो तो समझ आ गई, 1 प्लस का क्या लॉजिक था उसमें? कैसे तो पुट कैसे कर दें हम इसको? इसको नीचे वाले की बात कर रहे हो ना आप? ऊपर वाले को नहीं, आप सोच रहे हो और आपकी सोच भी सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वो उलझी हुई जा रही है। जा सही डायरेक्शन में रही है। करेंगे कुछ ऐसा ही जो आपने बोला, बिल्कुल ठीक, कि हम कुछ ना कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वो नीचे वाले के साथ छेड़खानी होगी। अभी बताता हूं, ऊपर वाला तो सारा डीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जस्ट एक बार फिर से आपको फॉर्म की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जब भी ऊपर कैसा हो, साइन x प्लस कोस x, और नीचे क्या है, साइन ऑफ 2x। आप खुद बताएंगे, देखना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ऊपर साइन x प्लस कोस x है। अगर मैं ऊपर आइडेंटिटी बनाऊं, साइन x माइनस कोस x को टी पुट किया जाए तो dt क्या आएगा? हो जाएगा। ये सिचुएशन मैं नीचे बना सकता हूं। इसको टी पुट करो तो ऊपर वाला सारा dt में कन्वर्ट हो रहा है। इसका कोस माइनस माइनस ऑफ साइन प्लस साइन,
ये सारा dt में चला जाएगा अगर ऐसा बन जाए तो। और ये नीचे वाले को ये चीज बनाना बहुत इजी है। कैसे, देखिएगा, 1 लेके, 1 वाली बात भी ठीक थी कि 1 लेके आएंगे, sin x प्लस cos x। मैं बार बार कह रहा हूं 4-5 महीने के लिए ये फॉर्म दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब ऊपर sin x प्लस cos x और नीचे sin 2x किसी तरह की फॉर्म में भी हो, चाहे इस एग्जाम्पल में, चाहे 30 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में भी यही चीज आ रही है और यही करनी है क्वेश्चन 30 में भी, ध्यान रखना। देखो, अंडर द रूट +1 -1 प्लस साइन ऑफ 2x। इसमें जिसको दिक्कत है वो बोले इसकी सर ये क्या कर दिया, मैंने +1 किया -1 किया, वही। अब सिचुएशन समझ आई? ठीक है, चीज वही चल रहे हैं जो इन्होंने बताया था, बट वो 1 के साथ खेलना थोड़ा सा नीचे था, में ये ऊपर खेल गए। sin x प्लस cos x इंटू में dx, 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन ऑफ 2x। ये सिचुएशन बना सकते हो नहीं बना सकते, बोलो? हो जाएगा भाई यहां तक। अब फटाक से सिचुएशन कंट्रोल में है, π/6 π/3 sin x प्लस cos x इंटू dx। सुनिए, अंडर रूट 1 - 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन 2x को 2 sin x cos x ऊपर dx। यस और नो? अब जो सिचुएशन बनी है I, π/6 से π/3 ऊपर है sin x प्लस cos x इंटू में dx डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो स्क्वायर से रूट कैंसिल करने जाएंगे फटाक से, बट हमें ऐसा नहीं करना है, नॉर्मली अच्छे हैं। ठीक है, ये काम मत कर देना। अब क्या करो, किसको पुट, साइन x माइनस cos x को t पुट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड। यहां लिमिट में बड़ा झोल झाल है, उसे बड़ी शांति पूर्वक तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, उसकी शक्ल अजीब आ सकती है। पहले तो डिफरेंशिएट, साइन का cos x माइनस cos का माइनस साइन प्लस हो जाएगा ये dx dt। तो लिमिट के लिए मैं 2 मिनट रुकूंगा, सोल्व करूंगा। ऊपर वाला सारा dt में, नीचे सीन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया। किसका होता है ये? साइन इनवर्स का। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है ये। तो आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा किसमें? एक बार लिमिट। अब लिमिट के लिए देखो, when x is equals to π/6, π/6 यानी कि 30, तो साइन π/6 माइनस कोस π/6, x को π/6 रखो, t देखो क्या आएगा, साइन 30 1/2 माइनस कोस 30 √3/2। तो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट तो क्या आएगी, 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। क्लियर? अपर लिमिट when x is equals to π/3, तो t कितना होगा, x को π/3, साइन 60 √3/2 माइनस कोस 60 1/2, √3 माइनस 1/2। लिमिट आ गई। अपर लिमिट क्या आई, ये √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल,
साइन इनवर्स टी, और लिमिट भी क्या है हमारे पास टी की 1 माइनस √3/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे देखना आंसर यहीं छोड़ रखा है क्या, बस लिमिट पुट करके, या इसने कोई और पंगे ले रखे हैं एनसीईआरटी ने? वैसे तो यही होना चाहिए है। माइनस वो अंदर ले जाके ये माइनस अंदर ले गया साइन इनवर्स के। हाँ जा सकता है। वो फिर 2 साइन इनवर्स प्लस होगा। तो ये 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 यही दे रखा है। आंसर क्या है पहले तो वो देखो, मैच तो मैं कर दूंगा। तो π/12 क्या बोल रहे हो? ये तो सिंपल है, यहां तक आंसर हमारा यहां तक आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो माइनस ये बाहर है इसे अंदर साइन में तो जा सकता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स अंदर जाएगा तो √3 माइनस 1/2, सेम आगे इसको डबल कर दो, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैच हो गया। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी भी बच्चे को? 29 टिंगा सा, बहुत ही टिंगा सा, बहुत ही इजी। कैसे होगा 29 भाई? सोचो यार सोचो। रैशनलाइज कर दो फिर, वेट किस बात की? रैशनलाइज करना है कर दो। करो भाई। जीरो से 1 पेन चलाओ भाई, खाली मत बैठो। हो गया ये? तो फिर करो, रैशनलाइज ही तो करना है। वन प्लस एक्स माइनस √x, 1 प्लस एक्स प्लस √x, 1 प्लस एक्स प्लस √x इंटू dx। a² माइनस b², रूट हट जाएगा, b² में रूट, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², तो स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल, x से x गया, ऊपर 1 ही बचा, 1 प्लस एक्स की 1/2 प्लस एक्स की भी 1/2 इंटू dx, 1 प्लस एक्स की 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस x की 3/2 नीचे भी 3/2, 0 से 1 कर दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपर लिमिट 1, 2/3, 1 प्लस 1 2 की 3/2 प्लस 2/3 और 1 की 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, 2/3 1 की 3/2 और ये 0 ही हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 तो ले लो कॉमन, देखो 2 की 3/2 है, पहले रूट ले लो, क्यूब हो जाएगा, और ये 2√2
पहले तो स्क्वायर रूट ले लिया हाफ पावर का, फिर स्क्वायर रूट को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2√2, यहां 1, यहां -1, कैंसिल, आंसर आएगा 4√2/3। चेक कर लीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल सा फंडा। बोलिए बच्चों, हो जाएगा? कर लोगे भाई? चलें आगे। 30 जिसके बारे में अभी अभी बात की थी, तो 30 स्टार्ट कर दो, वही प्रोसेस रिपीट कर दो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30, सेम जैसे अभी किया था वैसे ही होना है। जीरो से π/4 sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 9 + 16 sin of 2x into dx। करो भाई इसको। क्या क्या करना है? 0 से π/4 sin x cos x एज इट इज डिवाइड में 9 + 16 अंदर 1 + 1 माइनस प्लस साइन ऑफ 2x इंटू dx। देखते जाइए, यही किया था। 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 + 16 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन ऑफ 2x अंदर। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक करने क्या जा रहे हैं इसकी आइडेंटिटी, ताकि इसको टी पुट करें तो डायरेक्ट वो आ जाए। 0 से π/4 साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x इंटू dx। 9 + 16 1 माइनस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस साइन 2x को माइनस 2 sin x cos x। अब देखिएगा, जीरो से π/4 साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 + 16 1 माइनस साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। टी किसको पुट करना है भाई? हाँ, पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos माइनस माइनस प्लस sin x dx dt।
ऊपर वाला तो सारा dt में कन्वर्ट हो गया। नीचे 9 + 16 1 - t²। लिमिट का हिसाब लगाओ भाई। 0 जब x 0 है, साइन 0 साइन 0 0 माइनस कोस 0 1, तो -1। जब x 0 होगा तो t -1 है। लेकिन जब x π/4 होगा, π/4 sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 1/√2 माइनस हो जाएंगे तो लिमिट 0। ठीक है, जब x π/4 रखोगे तो t का आंसर कितना आएगा? 0। अब देखो भाई, अरे समझ आ रहा है कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन? पक्का जुठी हाथ तो नहीं भर रहे कोई? -1 से 0 dt 9 + 16 - 16 t²। अभी काम बाकी है। देखो -1 से 0 dt 25 - 16 t²। डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं नीचे से 16 कॉमन ले लेता हूं। -1 0 dt 16 कॉमन लेंगे 25 के नीचे आ जाएगा, ये 5/4 का होल स्क्वायर और ये -t²। और ये आइडेंटिटी किसकी है? वो भी लॉग में, यानी कि सिचुएशन देख कौन सी है। तो 6th लॉग में है, लॉग ही बोला मैंने भी। तो यानी क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, काफी काम बाकी है। देखो ये लगेगी 6th वाली, ये √1/a² - x², जो हमने शायद थर्ड एक्सरसाइज सेकंड या थर्ड में किया है, सेकंड में की है शायद, पता नहीं थर्ड में। ये फॉर्मूला पड़ा है √1 में अंडर रूट नहीं है, 1 में a² - x²। 6 क्या होगा? देखो 1/16 तो है ही, 1/2a, a क्या है? 5/4 log ऑफ a + x, 5/4 + t, 5/4 - t। ठीक है, और लिमिट तो जहां t है वहीं लगेगी, 0 से -1 से 0। ये ऊपर वाला कट ना हो। ठीक है, क्लियर आ रहा है कि 1/16 इंटू 1/2a, 2 इंटू a क्या है? 5/4 log ऑफ 6th a + x, a - x। क्लियर? और लिमिट क्या हो जाएगी? -1 से 0। टू जा 16 इंटू 5, log के अंदर शक्ल 5 + 40, 5 - 40, -1 से 0। log के अंदर का सीन है ये, क्योंकि 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे वो एलसीएम। हाँ, शुरू किया ही नहीं, अपर लिमिट तो की नहीं अभी, लिमिट तो अब करूंगा।
2 1 जा 8 40। अपर लिमिट 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0, 5/5 0 पुट करते ही 1 माइनस log ऑफ -1 पुट करोगे, ऊपर तो 1 नीचे 9। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट क्या है -1। log 1 0 होता है, log 1 0, ये माइनस का log 1/9 -1/40। क्या आंसर यही छोड़ रखा है, log 9 बना रखा है। ये देखो -1/40, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, log 1 माइनस log 9, log 1 को वापिस 0, तो आंसर आ जाएगा +1/40 log ऑफ 9, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिमिट्स भी आ गई, पुट करना भी हो गया, सब कुछ। चले 31 पे, 44 है टोटल। मंडे से टेस्ट होंगे, मंडे को तो टेस्ट पक्का होगा। ये जो रह जाएंगे ना क्वेश्चन 5-7, ये टेस्ट के बाद टाइम बचेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में मंडे को, 5 या 6, 1 घंटे में हो लेगा सारा हिसाब। वो टाइम 1 घंटे में चेक भी हो लेंगे। और तो 20 नंबर का 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर 1 वीक बाद, अगले वीक पूरा आपका अच्छे से इंटीग्रेशन का टेस्ट होने वाला है। और उस टेस्ट के बाद जो टाइम बचेगा, रोज 3-3 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो भी इस एक्सरसाइज की बारी आएगी, तब तक ये हो जाएंगे। ठीक है, अभी 31 और देख लीजिए, आज का लास्ट कर लो यार। 31 तो 1 हफ्ते में 44 है, 4-4 करेंगे, 3 दिन में हो जाएंगे। कितने रह गए ना, 14 रह गए ना, 14 क्वेश्चन रह गए, 4-4 कर लेंगे, हो जाएंगे। 4 एक दिन में हो जाएंगे, 3-4 दिन में करेंगे जरूर, काम जरूर होगा। अब जो बच्चे सोचेंगे हम टेस्ट देने आएंगे नहीं, बहुत गलत बात, आना ही आना है। 2 से लेके 2:30 बजे मैं ले लूंगा टेस्ट, आधे घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। नहीं, आधे घंटे बाद नहीं आना, आधे घंटे में चेक होगा, लिस्ट बनेगी, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिस्ट जाएगी आप लोगों की, किसने क्या कुछ किया है, मार्क्स सभी को पता लगेंगे। ये नहीं है कि फिर मत कहना कि अपलोड नहीं करनी, और फिर आगे काम होगा। रोज के 4 क्वेश्चन होंगे। चलो ठीक है बच्चों, मंडे को मिलते हैं टेस्ट के साथ। तैयारी करके आना।